जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 35वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 351 पर। गुरुदेव कहते हैं, जो आदिवासी अनपढ़ लोग प्रकृति को करीब से जानते थे, उन आदिवासी लोगों ने इसे सर्वप्रथम सीखा है। उन्हें इसे ग्रहण करना एकदम सरल था। अब आपके डॉक्टर जैसे बुद्धि के प्रश्न पूछ रहे थे, ऐसे प्रश्न आदिवासियों के मन में नहीं आए। उन्हें ज्ञान ही नहीं था, तो बुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं था। वे तो एकदम अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें प्रकृति का अनुभव था। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ज्ञान था। उन्होंने केवल और केवल अपने प्रकृति के सानिध्य के अनुभव के आधार पर ही अनुभूति को प्राप्त किया। पृथ्वी को, आकाश को प्रार्थना वे तो पहले से ही करते थे। पहाड़ों को देवता मानते ही थे। पहाड़ों पर देवता वास करते हैं, यह उनको विश्वास था और इसी का लाभ मुझे मिला। मैं पहाड़ों से उतरा था, तो मैं भी देवताओं जैसा पवित्र हूँ। जब भी पहाड़ों पर जा सका, यह उनके मन की धारणा थी। चैतन्य का ज्ञान उन्हें पहले से ही था, क्योंकि सारा जीवन ही प्रकृति की गोद में गया था। मैंने हंसते हुए कहा, मेरे गुरुदेव ने पहले मुझे नर्सरी को सिखाने का अवसर दिया, अब इन डॉक्टरों को सिखाने का अवसर दिया। यानी नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, हाई स्कूल, कॉलेज, एक एक उच्च कक्षा के लोग इसमें आते गए और ध्यान सीखते गए। लेकिन ये सभी प्रकृति के गोद में अपनी शिक्षा लिए हुए थे। अब आगे शायद समाज में जाना होगा। इससे भी अधिक बुद्धिमान लोग इस ध्यान पद्धति को सीखेंगे। अलग अलग देशों के लोग सीखेंगे, सारी दुनिया के लोग सीखेंगे। इस कार्य की विशालता बहुत बड़ी है, इसीलिए उस स्तर पर कार्य यहाँ रहकर नहीं हो सकता है। गुरुदेव भले ही समाज को कोयले की खदान बोले, लेकिन कोयला निकालने के लिए तो कोयले की खदान में ही उतरना होगा। मठाधीश जी बोले, मुझे चिंता तुम्हारी है। हो सकता है आपके प्रति लगाव के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है जिस अति संवेदनशीलता के कारण तुम्हें दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त होगी, वही शरीर की संवेदनशीलता तुम्हारे शरीर के लिए ही घातक सिद्ध होगी। जिस प्रकार से गुलाब के झाड़ में डंडी, पत्ते, कांटे, फूल सब कुछ होता है, पर सबसे अधिक आकर्षक गुलाब का फूल होता है, और झाड़ पर भी सबसे कमजोर, सबसे नाजुक भी गुलाब का फूल ही होता है। गुलाब के झाड़ में गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं। वह कांटे गुलाब के फूल को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास कांटे नहीं हैं। यही मेरी चिंता का विषय है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके मठ के दरवाजे तक भी पहुंच सकूं, ऐसी मेरी लायकात नहीं थी। लेकिन आज गुरु कृपा में आज आपके साथ बातें करने को मिल रही है। ये सब गुरुदेव का कार्य है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। वे अपना कार्य करा ही लेते हैं। कभी गुरु कार्य में अगर कोई बाधा आती है, तो मेरे ही अहंकार के कारण आएगी। अन्यथा गुरु कार्य गुरुदेव का कार्य है, उनकी शक्तियां तो सदैव साथ बहती ही रहती है। मैं भी एक दर्शक जैसा दूर रहकर कार्य को देखते रहता हूँ। बस गुरु शक्तियों पर कार्य को छोड़कर थोड़ा समय देना चाहिए। आज मुझे पता नहीं क्यों मैंने मेरे माँ और पिता के साथ एक रात महाराष्ट्र में अकोला बस स्टैंड पर बिताई थी। वह घटना याद आ रही है। मैं परिवार के साथ सेगांव के श्री गजानन महाराज की समाधि के दर्शन को गया था। वहां से सेगांव से अकोला आया, और जो बस अकोला से हमें पकड़नी थी वह चूक गई, क्योंकि हमारी बस लेट हो गई थी। हमारी दूसरी बस सुबह 6 बजे थी, तो हम सभी को वह रात अकोला के एसटी स्टैंड पर ही बितानी पड़ी थी। उस रात की घटना है। उस बस स्टैंड पर प्रत्येक बस के स्टैंड पर एक गुरु महाराज का बड़ा चित्र लगा हुआ था। पूरे बस स्टैंड पर ही अनेकों गुरुओं के चित्र लगे थे। रात को करीब 10 बजे कुछ गांव के किसान लोग, करीब 8-10 होंगे, उनमें स्त्रियां बच्चे भी थे, आए और साथ में बड़ा फोटो अपने गुरुदेव का लाए। और वे वहां के मैनेजर को वह फोटो भी वहां लगाने की अनुमति मांगने लग गए।
उस मैनेजर ने उन्हें डांट कर भगा दिया कि यहाँ अभी वह फोटो नहीं लग सकता है, तुम अर्जी दो, फिर मैं बड़े ऑफिस से अनुमति लूंगा, उसके बाद हम लगाने देंगे। और उस मैनेजर ने उन्हें भगा दिया। वे सभी लोगों ने अपने गुरुदेव का फोटो बड़े सम्मान के साथ एक बेंच पर रखा और उसके सामने 2 अगरबत्तियां जलाई और सभी मिलकर अपने गुरुदेव से ही प्रार्थना करने लग गए। वे बीच बीच में भजन भी गाते थे, फिर से प्रार्थना भी करते थे और वह मैनेजर बीच बीच में यह देख भी रहा था। उन्हें जाकर कहता भी था, इससे कुछ नहीं होगा, यह फोटो मैं लगाने नहीं दूंगा। वे फिर फोटो को ही सामूहिक प्रार्थना करते। यह प्रकार पूर्ण रात भर चलता रहा और एसटी स्टैंड पर बैठे सभी लोग यह तमाशा देख रहे थे। मैं भी देख रहा था। सभी लोगों को जिज्ञासा थी कि फोटो लगाने की अनुमति मिली कि नहीं, और वे लोग थे, वे बार बार अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे थे। वे ऐसे बातें करते थे मानो साक्षात गुरु ही सामने बैठे हो। वे बोलते थे, गुरुदेव, हम गरीब लोग हैं, हमने पाई पाई जोड़कर कितने महीनों के प्रयास के बाद आपका इतना बड़ा फोटो बनाया है। यहाँ पर सभी गुरुओं के फोटो बड़े बड़े लगे हैं, फिर आपका फोटो हम छोटा कैसे लगाए? इसीलिए हमने आपका भी फोटो बड़ा बनाया है। सभी गुरुओं के फोटो यह एसटी स्टैंड पर लगे हैं। यह देखकर हम सभी को लगा कि आपका भी फोटो यहाँ लगना चाहिए। यहाँ आकर लगता है मानो सभी गुरु एकत्र होकर इस एसटी स्टैंड पर सभा ही कर रहे हैं और इस सभा में आप भी उपस्थित हो, यही हमारी सभी की इच्छा थी। इसीलिए यह हमने आपका फोटो बनाया है। उस मैनेजर को सुबुद्धि दो कि वह हमें फोटो लगाने की अनुमति दे। गुरु कोई शरीर थोड़े ही है, गुरु तो साक्षात परब्रह्म है। इसीलिए गुरुओं के रंग रूप के ऊपर क्यों जाने का? बाकी सभी गुरु के फोटो भी हैं ही, फिर आपका फोटो क्यों नहीं लगाने का? आपका पहराव, आपका रंग रूप भले ही अन्य गुरुओं से अलग हो, लेकिन उससे क्या होता है? भीतर का परमात्मा तो एक ही है। जब तक वह मैनेजर लगाने की अनुमति नहीं देगा, हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। बाद में वह मैनेजर भी थोड़ा सोने चला गया। बाद में देखा तो वह मैनेजर थोड़ी देर के बाद उठा और कहा, तुम्हारे यह महाराज मेरे सपने में आए थे, मैं तो धन्य हो गया, फोटो लगा लो। बाद में बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजा और विधि के साथ उन्होंने वहां फोटो लगाया, आरती भी की। सभी एसटी स्टैंड के लोग उस आरती में शामिल हो गए और एक यादगार सुबह मेरे जीवन की रही। मैनेजर प्रथम फोटो लगाने को मना कर रहा था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास रखा और उनके उस श्रद्धा और विश्वास के कारण ही उन्हें फोटो लगाने की अनुमति मिल गई। दूसरा, इसमें उनका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं था। वे निस्वार्थ भाव से यह कार्य कर रहे थे। इस प्रकार से गुरु शक्तियों पर संपूर्ण छोड़कर थोड़ा समय देना होता है, वे अपना कार्य कर ही लेती हैं। हमारी विभिन्न विषयों पर शाम तक चर्चा होती रही। मैं भी उनसे मिलने जाने लगा और जब भी मैं उनसे मिलने जाता, वे प्रायः दिन भर के सभी कार्यक्रम उस दिन स्थगित ही कर देते थे। उन्हें मुझसे विभिन्न विषयों पर बातें करने में अच्छा लगता था। वे बोलते थे, मैंने खूब ग्रंथ पढ़े हैं और उन सब ज्ञान के आधार पर ही मैं आपके प्रत्यक्ष अनुभवों को सुनते रहता हूँ। हिमालय में भीतर जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो सकी। लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे हिमालय यात्रा की बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं स्वयं ही वहां जाकर आया हूँ। और तुम्हारी बातें सुनकर लगता है सत्य सदैव सत्य ही होता है। सत्य के ऊपर काल का, स्थान का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। आपने जो गुरुओं के बारे में अनुभव बताए और ठाकुर जी रामकृष्ण परमहंस जी ने जो बताया है, एकदम मिलता जुलता है। मैंने कहा, जिसने सूर्य रूपी सत्य को जाना है वह सूर्य को सूर्य ही कहेगा। मैंने उन्हें 2 दिनों के बाद घर पर आने का अनुरोध किया और वे मान गए। वे और एक और साधु घर पर आने का निश्चित हुआ। फिर उन्होंने उनकी व्यक्तिगत गाड़ी की, उससे शाम को घर पर छोड़ा। वह गाड़ी थी मारुति 1000।
उस समय की वह अच्छी गाड़ी मानी जाती थी। उसके ड्राइवर को भी मेरा घर मालूम ही था, क्योंकि शिविर के दौरान वह कई बार घर पर आ चुका था। घर पर आया तो सोते समय पत्नी बोली, पहले आप मठ में जाते थे तो मुझे चिंता रहती थी, दिन भर वहां रहते हो, क्या खाने को मिलता होगा। लेकिन अब मैं शिविर के दौरान देखकर आई तो एक कुटुंब की जैसी व्यवस्था होती है, वैसी ही भोजनशाला की, भोजन की, नाश्ते की सभी व्यवस्था वहां पर अच्छी ही है। और विशेष वह आपका अच्छा ख्याल रखते हैं। उसे बताया कि वे घर पर रविवार को खाना खाने को आने वाले हैं। बाद में हम सभी सो गए। रविवार की सुबह 9 बजे ही वे समय पर घर पर आ गए। वे बोले हमें बातें करने को समय मिले, इसीलिए जल्दी आए हैं। उन्होंने साथ में एक उपहार स्वरूप एक ड्रेस भी मेरे लिए लाया था। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी ड्रेस की समस्या का हल निकाल लिया है। तुम कार्यक्रम में अर्ध घेरुआ वस्त्र पहनो, यानी नीचे की धोती सफेद पहनो और ऊपर का कुर्ता घेरुआ पहनो, और यह पहनकर कुछ कार्यक्रम करके तो देखो। अगर अच्छा ना लगे तो मत पहनना। इससे एक मानसिकता निर्माण होगी और कार्यक्रम अधिक सफल और प्रभावशाली होगा। हमारा उद्देश्य एक ही है, कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ हो। अब आपका माल तो अच्छा ही था, बस पैकिंग भी अच्छा हो गया। यह कहकर धोती कैसे पहनते हैं उसका तरीका बताया। उनका सबका जो तरीका था उसी तरीके से धोती पहनाई और एक कुर्ते का कपड़ा मुझे भेंट में दिया। जब पत्नी की इसके लिए अनुमति चाही तो बोली, कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ हो यह मुझे भी लगता है, और केवल ड्रेस बदलने से कार्यक्रम सफल होता है तो मुझे कोई इस ड्रेस पर आपत्ति नहीं है। केवल यह ड्रेस उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ही पहनना चाहिए, क्योंकि घर में बच्चे हैं और बच्चों को गुरु नहीं पिता चाहिए होता है। इस बात को सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया था। वे स्वयं गुजराती ही थे, तो भोजन में उनके लिए गुजराती पकवान भी बनाए थे। पत्नी की उनके साथ गुजराती में काफी बातें भी हुई। वे बोले, वर्षों के बाद गुजराती में बात करने का अवसर मिला। पत्नी बोली, मैंने अहमदाबाद में शिक्षा ग्रहण की है, तो मुझे सालों बाद गुजराती बोलने का अवसर मिला है। यहाँ पर गुजराती कोई भी नहीं है, इसीलिए सालों से गुजराती में किसी से बात नहीं की। वे पत्नी को बोले, आपकी गुजराती बहुत मीठी है। आप गुजराती नहीं होकर भी बहुत मीठा और शुद्ध जबान बोलती हो। वे दोनों ही पत्नी को माँ कहकर संबोधित कर रहे थे। मेरे बच्चों को थोड़ा विचित्र लग रहा था। वे बोले, आश्रम में एक रूटीन के तहत सभी कार्य चलते रहता है। एक निश्चित दायरे में हमारी चर्चा चलती है। हमारा कार्य क्षेत्र केवल आश्रम है और आश्रम के बाहर हम प्रवचनों के लिए जाते हैं। बाहरी जगत से हमारा अधिक संबंध नहीं होता। इनसे मिलते हैं तो बाहरी आध्यात्मिक जगत में क्या प्रगति हो रही है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। उस समय कारगिल का युद्ध चल रहा था और टाइगर हिल नाम के पहाड़ पर कब्जा करने का प्रयास भारतीय सैनिक कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी और वह पहाड़ी स्मारक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। वे बोले, आप चित्त शक्ति के अनेक अनुभव सुनाते हो कि चित्त शक्ति से कुछ भी हो सकता है, तो आप चित्त शक्ति से वह टाइगर हिल लेने के लिए इन भारतीय सैनिकों की कुछ मदद कर सकते हो क्या? मैंने कहा, चित्त शक्ति को अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वह एक प्रकार से समझ लो कि निष्क्रिय रहती है, इसीलिए वह इन सब बातों में कार्यरत नहीं होती। लेकिन प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे यह संभव है। लेकिन मैं स्वयं यह प्रार्थना भी नहीं कर सकता। उसके लिए कोई मुझे प्रार्थना करे तो उस प्रार्थना को ग्रहण कर मैं चित्त शक्ति तक पहुंचा सकता हूँ। दूसरा, प्रार्थना सफल होना या न होना यह निर्भर होता है आपने कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना की है। श्रद्धा और विश्वास ये दो पहिए हैं जिन पर ही सवार होकर प्रार्थना आगे बढ़ती है। तभी मठाधीश जी और उनके साथी साधु एक साथी बोले,
आपके साथ आपके गुरुओं की शक्तियाँ होती ही हैं। यह अनुभव हमने शिविर के दौरान किया है और हमें संपूर्ण विश्वास है, आप चाहो तो यह भारतीय सेना का संकट दूर कर सकते हो। मैंने कहा, अब शांत चित्त से, श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास के साथ मुझे प्रार्थना करो। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, हम दोनों ही आपकी गुरु शक्तियों से प्रार्थना करते हैं। टाइगर हिल नामक पहाड़ की चोटी जो भारतीय सेना नहीं ले पा रही है, इस भारतीय सेना की यह समस्या दूर हो और शीघ्र ही भारतीय सेना का कब्जा टाइगर हिल पर हो। यह हमारा नम्र निवेदन है और हमारा संपूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही टाइगर हिल की चोटी भारतीय सेना के कब्जे में होगी। मैंने भी थोड़ी देर तक ध्यान किया और उनकी प्रार्थना को गुरु शक्तियों तक पहुंचाया, और जिस प्रकार पुराने जमाने में आटा पीसने के लिए चक्कियां चलती थी जिनमें एक बेल्ट लगा रहता था, उसके बेल्ट जैसी आवाज मेरे भीतर प्रारंभ हो गई और समय अवधि भी मेरे मुंह से निकल गई। अगले 48 घंटे के भीतर टाइगर हिल भारतीय सेना के कब्जे में होगी। बाद में उन्होंने पूछा, वहां घुसे पाकिस्तानी सैनिक मारे जाएंगे क्या? मैंने कहा, मैं यह नहीं बता सकता कि क्या होगा, वे मारे जाएंगे या वे भाग जाएंगे यह मालूम नहीं है, लेकिन वे वहां नहीं रहेंगे यह बात निश्चित है। और जब तक चित्त कार्यरत रहेगा, वह आटा चक्की के बेल्ट समान आवाज मुझे सुनाई देती ही रहेगी, और जैसे ही वह चित्त अपना कार्य संपन्न करके वापस आ जाएगा, वह आवाज रह करके एकदम ही बंद हो जाएगी। यानी ऐसा होने पर मैं समझ जाता हूँ, चित्त को जो काम दिया था वह संपन्न करके वह वापस आ गया है। मैंने कहा, समयावधि 48 घंटे की आई है, यानी कार्य सामान्य नहीं है जो क्षण में ही हो जाए, और वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि चित्त को कार्य करने में और 48 घंटे का समय भी आवश्यक होगा। अब 48 घंटे हम भी इंतजार कर ले। यह कहकर हम सभी हंसने लग गए। काफी देर तक विभिन्न विषयों पर चर्चाएं चलती रही थी। फिर वे दोनों वापस आश्रम को चले गए। मैं भी मेरे घर के ही कामों में लग गया। प्रायः जब भी मैं घर पर होता था तो पत्नी को घर के कार्य में मदद करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं घर पर नहीं रहता हूँ तो उसको घर, स्कूल, बाजार सभी ओर देखना पड़ता है। तो जब मैं घर पर रहता हूँ तो स्कूल छोड़कर मैं सभी कुछ संभाल लेता हूँ। हमने दोनों ने मिलकर बागवानी का भी आज कार्य किया। बच्चे तो आसपास के बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त थे। हम बागवानी कर रहे थे। फिर रोज शाम ध्यान होता था। आसपास के कुछ साधक आकर पास में बने हुए हॉल में मिलकर ध्यान करते थे। आज भी साधक आए और हमने सब ने मिलकर ध्यान किया। एक दिन के बाद दूसरे ही दिन मठ से मुझे फोन आया। आपने कहा था कि 48 घंटे में ही टाइगर हिल पर कब्जा हो जाएगा। आज 48 घंटे के पूर्व ही हो गया। यह कैसे हुआ होगा, यह हमें जिज्ञासा है। आप आज मठ पर आ सकते हो? मैंने कहा, आज नहीं, कल सुबह आऊंगा। वे बोले, ठीक है, हम आपको लेने के लिए गाड़ी भेज देंगे। दूसरे दिन सवेरे ही मठ से मारुति 1000 आ गई। उस समय वह विशेष गाड़ी थी, तो आसपास के लोग भी उसे देखने को इकट्ठा हो गए थे। उस गाड़ी से मैं मठ में पहुंचा तो वे सभी बड़े जिज्ञासु थे कि यह चित्त शक्ति ने कैसे किया होगा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ होगा? मैंने कहा, चित्त शक्ति का प्रभाव दूसरों के चित्त पर पड़ता है। सशक्त चित्त शक्ति का प्रभाव कमजोर चित्त पर पड़ा। अब हमारा यहाँ पर टाइगर हिल पर रहना संभव नहीं है। यह भाव वहां कब्जा किए सैनिकों में आ गया और उन्होंने वहां से जाने का निर्णय किया, और धीरे धीरे वे पीछे हटते गए। पहले मन से युद्ध हारे, बाद में शरीर से भी युद्ध हारे। चित्त शक्ति का प्रभाव चित्त पर ही पड़ता है, लेकिन यह एक निश्चित समय अवधि में हुआ, यह निश्चित है। चित्त शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। उसे वृद्धिगत करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। हिमालय में कुछ मुनियों को एक ही वृक्ष पर चित्त नियंत्रित करते भी देखा है। प्रायः इस प्रकार की साधना वे मुनि करते हैं जो एक ही स्थान पर ही अपना सारा जीवन तपस्या में लगा देते हैं। ये मुनि किसी भी पसंदीदा झाड़ का बीज लेते हैं। इस बीज
को ही हाथ में रखकर तपस्या करते हैं। बाद में उसी बीज को वे किसी उपयुक्त स्थान को देखकर बो देते हैं और फिर वे उस बीज पर ही चित्त रखकर ध्यान करते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।